है एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी राग की बंदिश को ताल में रहकर कैसे गाएं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे क्लासिकल के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, जो बिगनर हैं, जो अभी अभी क्लासिकल सीखना शुरू किए हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब उनको कहा जाता है कि आप ताल में रह करके बंदिश को गाइए, तो उनकी ताल हमेशा छूट जाती है। जब उनको ताल पर ध्यान दिलाते हैं तो बंदिश छूट जाती है, बंदिश पर ध्यान दिलाते हैं तो ताल छूट जाती है। तो बहुत सारे ऐसे बिगनर्स हैं जो मुझसे क्लास करते हैं, अभी अभी क्लास करना शुरू किए हैं, तो उनकी भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो लय में नहीं चल पा रहे हैं। और उनके जैसे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो से उन तमाम बिगनर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करिएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, अगर उस पर आप ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर के आएगा। ये बहुत ही गूढ़ टॉपिक है, यानी कि बहुत टफ टॉपिक है। ऐसे आसानी से नहीं आ जाएगा कि हम कोई मंत्र बता दें, आप उसको जप कर लीजिए और आपको आ जाए, ऐसा नहीं है। आपको स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, और जो जो स्टेप हम बता रहे हैं, बैठकर एक एक स्टेप की साधना करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि संगीत एक साधना है, तो साधना यहाँ से रियल साधना शुरू होती है। तो आप सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए। लय में रहकर कैसे गाना है, आज की इस वीडियो में एग्जाम्पल देकर के हम बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो आइए चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बहुत सारे स्टेप फॉलो कराने वाली हूँ। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा और फॉलो करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इको की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मैम इको कंट्रोल करिए। फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं इको नहीं कंट्रोल कर सकती, बिकॉज ऑफ बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इको सॉल्व करेंगे, तो सारी प्रॉब्लम इसमें और ज़्यादा बढ़ के आ जाएगी। तो प्लीज़ इको को इग्नोर करिएगा, क्योंकि काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा ना, तो इको इतना भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बंदिश होती है, आप लोगों को पता होता है उसका नोटेशन। अगर आप बंदिश गाने पे आ गए हो और बंदिश गा नहीं पा रहे हो, सिर्फ यही प्रॉब्लम है, तो इतना तो आपको आता ही होगा कि कोई भी राग ले लेते हैं XYZ, आपको छोटे ख्याल को अच्छे से गाना आ गया तो समझ लीजिए और भी चीज़ें आपको आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बता रही हूँ। एक राग का छोटा ख्याल ले रही हूँ, और छोटे ख्याल में हमेशा 3 ताल लगता है। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लीजिए। पहला स्टेप ये है कि आपको 3 ताल आना चाहिए। 3 ताल क्या होता है, उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आना चाहिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम शुरू होती है ना, वो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आपको ताल के बारे में समझ नहीं होती है। 3 ताल क्या है, कितनी मात्रा की होती है, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, विस्तार पूर्वक मैंने सिखाया है। उस पर कैसे ठा दुगुन तिगुन चौगुन करते हैं ये भी बताया है। तो आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं कि 3 ताल किसे कहते हैं, बाय म्यूजिक करियर एकेडमी, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 3 ताल को इन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। 3 ताल 16 मात्रा की होती है। इसमें 4 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती है। बोल होते हैं धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा। देखो, इन शॉर्ट में बताया, लेकिन है ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक। अगर जिसको नहीं आता है, जिसको आता है तो दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि इसी पर हम बेस्ड काम करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ कि पहले आपको 3 ताल की समझ होनी चाहिए। अब समझ कैसी होगी कि आप 3 ताल को लगाओ, 60 टेम्पो रखो और उसको सुनो। पहले तो सुनो कि क्या वो बज रहा है, क्योंकि बंदिश ताल के साथ तभी चल पाएगी जब आपको ताल समझ आएगी। कहाँ से हमें अपनी बंदिश को शुरू करना है, जब इसकी ताल मेल जिसको बोलते हैं बैठाना ना, तो जब आपको समझ होगी तभी आप ताल में मेल बैठा पाएंगे। ठीक है। तो अब पहले तो यहाँ पर आप समझिए कि 3 ताल को धा धिन धिंदा करके सुनेंगे, और कहाँ सम है कहाँ पे खाली है इसको देखेंगे। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, पहले शुरू करते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा। ठीक, ये हो गया। हम इसको और थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, इसका टेम्पो 50 रख देते हैं ताकि आपको समझ अच्छे से आए। तो यहाँ पर हम ताली खाली करके बता देते हैं कैसे होगा। धा धा धिन धिन धा धा। अब की बार शुरू करेंगे, ये निकल गया। शुरू कर देते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। लास्ट में धा, एक आवर्तन किया। अब इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए ताली खाली में। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड स्टेप ये है कि आपको फिंगर पे गिनना आना चाहिए। क्यों? जैसे कि धा धिन धिन धा धा धिन धिन
धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। इस तरीके से हो गया। तो सबसे पहले तो हमें इसकी समझ हो जानी चाहिए। पहली बात तो ये क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई बंदिश है, ठीक है, आसावरी की एक बंदिश है हमारे पास। अब वो 9वीं मात्रा से उठ रही है, ठीक। तो 9वीं मात्रा से उठ रही है तो उसके जो बोल हैं वो 16 मात्रा में ही वो क्लियर रहेंगे। जैसे बोल है हमारा कि अरे मन समझ सा मझ पग धरी ये ए, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम इस 16 मात्रा की जो हमारी बंदिश है कैसे लिखा गया, 9वीं मात्रा से है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हमने बताया है कि अरे मन, तो ये क्या हुआ, 4 मात्रा में है ना, तो क्या हुआ 9 10 11 12। समझ सा, तो वो क्या हो गया 13 14 15 16। समझ सा यहाँ हो गया। फिर मझ पग क्या हो गया 1 2 3 4। फिर धरिए धरिए 1 2 3 4 यानी कि 5 6 7 8 हो गया। तो क्या हो गया 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 9वीं मात्रा से हमारा ये उठेगा। तो अब ध्यान देंगे क्या है, गाएंगे अगर बंदिश के साथ तो कैसे गाएंगे। पहले धा धिन धिन धा धा धिन धा जाने देंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक तबला से गा रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक तबले से ही गाते हैं, उसी के साथ चलना होता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब की बार यहाँ से शुरू करेंगे 9वीं मात्रा से। अरे मन समझ समझ पग धरी, अरे मन समझ समझ पग धरी। फिर से देखिए, अरे मन समझ समझ पग धरी, अरे मन इस जग में अपना नहीं कोई, सुमिरन सो जग करिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। ठीक है, ये हो गया हमारा बंदिश अस्थाई का। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है। हमने तो बहुत ही आसानी से यहाँ गा दिया और यहीं आपको प्रॉब्लम होती है कि अब आप ये कह सकते हैं ना कि मैम आप तो बहुत अच्छे से गा ली, बहुत अच्छे से समझ आ गया आपको, लेकिन हम लोग जब गाते हैं तुम्हारा आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो आपको एक्सरसाइज करनी है ना इस वीडियो के लिए, वो ये करना है कि आपने ताल चला देना है, इलेक्ट्रॉनिक तबला चला देना है, उसको 2-3 बार आपको सुनना है और उसके साथ काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे। कम से कम 16-17 बार आप इस तरह से करते रहो, यानी कि जब तक आपको लय में गिनती गिनना नहीं आ जाता है तब तक आपको बंदिश मत गाइए। यही आज का मेन टॉपिक है। आप जो निचोड़ इस वीडियो का है वो मैं आपको बताऊं तो यही है कि आपको 3 ताल लगा लेना है और उसके साथ पहले 16 मात्रा गिनना है। भैया गिनो, ठीक है। अगर आप गिनोगे ना तो आपको समझ आएगा, पहले लय में चलना आएगा गिनते के हिसाब से, क्योंकि बंदिश में तो सुर भी देखना है, लय भी देखनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो आपका माइंड जो है मैच्योर ही नहीं है कि हम लय के साथ गिनती भी गिन ले, यानी कि काउंटिंग भी कर ले। तो वहाँ पे सुर है, बेसुरा भी हो रहा है, लय भी जा रही है। तो उस पर कूदने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्थिर हो जाइए, करिए। क्या करना है मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर एक राउंड मैं आपको बताऊंगी, सेकेंड राउंड से आप अभी लाइव प्रैक्टिस करिए इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आइए 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ठीक है, इतनी देर आपने प्रैक्टिस किया ना ईमानदारी से। अगर नहीं किया तो वीडियो को पीछे लेके जाइए और प्रैक्टिस करिए भाई, क्योंकि यही मेहनत का काम है। अगर यही नहीं करोगे, सिर्फ हंसी मजाक में कर लोगे और सोचोगे कि हाँ बाद में कर लेंगे ना, तो हाँ फिर आने से रहा ये आपको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम फिर से 4 टाइम काउंटिंग करेंगे। उसके बाद बंदिश में जो आपको हमने दिया था कि अरे मन समझ समझ पग धरिए, हम कोई भी और लाइन नहीं गाएंगे, कोई और लाइन गाएंगे ही नहीं, सिर्फ एक लाइन पकड़ के चलेंगे। कम से कम उसको 4 बार गाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर पहले नंबर के साथ गाएंगे, फिर उसके बाद हम काउंटिंग के साथ करेंगे। तो कैसे एक बार समझा देते हैं, फिर से चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब क्या होता है, यही प्रॉब्लम होती है, लोग यहाँ पे चल नहीं पाते हैं, ठीक है, आगे पीछे हो जाता है उनका। और यही अगर आपका समान चल रहा है, यानी कि जैसे जैसे बीट बदल रही है वैसे वैसे आपका नंबर बदल रहा है ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान यहीं पे देना है। अब हम बंदिश को गाएंगे अगर, तो सबसे पहले सुर में नहीं गाते हैं, पहले जैसे जैसे मात्रा बना हुआ है ना उसकी फ्रेमिंग वैसे हम कर देते हैं नंबर की तरह, क्योंकि समझना है। जब तक समझ नहीं पाएंगे, जब तक इसके साथ चल नहीं पाएंगे, तब तक गाना ही नहीं है। सुर तो बाद में आएगा, पहले आपको लय आनी चाहिए। तो शुरू करेंगे, 9वीं मात्रा से हमारे उठेगी। कैसे चलेगी कि अरे मन समझ समझ पग धरी ये ए, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और ये हमने समझा दिया ना, अब ताल के साथ करिएगा। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे मन समझ समझ पग धरी ये ए, अरे मन समझ समझ पग धरी ये ए। ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये कैसे गाना हुआ, ये तो बंदिश हुई नहीं। तो मैं भी कह रही हूँ कि ये बंदिश नहीं है ये, लेकिन एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है जिसपे हमें बैठाना है। पहले हमें इस तरह से चलना तो आए, तभी तो हम सुरों पे काम करेंगे। सुर तो लिखा हुआ है, नोटेशन तो लिखा ही रहता है, आपको पता ही रहता है, लेकिन पहले तोड़कर यहाँ पे समझ आनी चाहिए। समझ के साथ ये साथ में इसके चलना आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे आपको बताया। कोई भी बंदिश हो, कुछ भी हो, आप पहले से तोड़कर बेसुरा गाइए भाई। हम कहते हैं ना कि बेसुरा चल जाएगा लेकिन बेताला नहीं चलेगा। तो पहले ताल में लाने के लिए आपको बेसुरा भी चलेगा, लेकिन ताल क्लियर करिए। ताल क्लियर हो जाए ना, एक बार कंप्लीट हो जाएगा, आपको ताल में रह के चलना आ जाएगा ना, तो आप सुर में कर लोगे प्रैक्टिस करके। आपके टीचर आपको सही करवा देंगे सुर को। लेकिन जो गड़बड़ी आपके दिमाग में है ना लय और ताल को लेकर के, अगर वो सिस्टम सही नहीं हुआ तो कैसे हम अप्लाई करेंगे भाई? कोई भी टीचर कैसे अप्लाई कर पाएगा कि आप सुर में ही रहो, है ना? तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के लिए हम इतना ज़्यादा लोड नहीं दे रहे हैं आपके ब्रेन पे, आपका सुर भी सही होना चाहिए, आपका लय भी सही होना चाहिए, आपका ताल भी सही होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं। तो ऐसा जो अच्छे टीचर होते हैं वो ऐसे करते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो बर्दाश्त कर लेते हैं आपके बेसुरेपन को, क्योंकि ताल को सही कराना है। तो आप फिर से देखिए और साथ में इसको काउंटिंग करिएगा, फिर उसके बाद हम देखिए सुर में आपको करके दिखाएंगे कि कैसे होगा। पहले चलना तो आए ताल में, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब की बार आएंगे 4 5 6 7 8 अरे मन समझ समझ पग धरी ये, अरे मन समझ समझ पग धरी ये, अरे मन समझ समझ पग धरी, अरे मन समझ समझ पग धरी। ये जो बंदिश हम गा रहे हैं वो आसावरी का है। अब ऐसे ही एक दूसरी बंदिश है, बहुत फेमस बंदिश है, राग
भैरव भी 9वीं मात्रा से उसकी बंदिश उठेगी। उसकी पहली लाइन लेकर के हम आपको समझा रहे हैं। बाकी अगर ये टेक्निक समझ लिए ना कि काउंटिंग करना आ गया लय में रह करके ना, तो कोई भी बंदिश को लय में रह के आप गा भी पाओगे, और तोड़ करके करोगे, समझोगे तभी आएगा। देखो जब आप सीखते हो तो एज अ स्टूडेंट सीखते हो ना, लेकिन हम कहते हैं कि जब सीखो एज अ टीचर सीखो, यानी कि उसका मैथमेटिक क्या है उसका पूरा का पूरा तोड़ मड़ोड़ कर दो भाई। जब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा तो आप भी मास्टर जैसे गाने लगोगे ना, जैसे लोग गाते हैं। तो आप स्टूडेंट जैसा क्यों हुआ, मतलब कि कम दिमाग क्यों लगा। हम कहते हैं उसकी बाल की खाल निकालो ना, कि सर से पूछो कि कैसे हुआ, क्या हो रहा है, हम कैसे समझे उस चीज़ को, उसमें दिमाग भिड़ाओ। जब दिमाग भिड़ा लोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ यार ये ऐसे ही होता है। जब एक बार समझ आ गई ना, समझ लीजिए कि कभी जाएगी नहीं। अब आप लोग क्या करते हो ना, समझने की कोशिश नहीं करते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि सीखो तो एज अ टीचर सीखो, एज अ स्टूडेंट मत सीखो। दिमाग को अपने मेच्योर रखो, कैसे होता है, क्यों होता है, ये क्या है, वो क्या है, मतलब हमेशा क्वेश्चन रहना चाहिए। जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तक आंसर नहीं आएगा। फिर प्रॉब्लम देखिए यार ये हो नहीं रहा है, अरे हो नहीं रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। अच्छा ये ऐसे होगा तो उस पर उसको प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। तो चलिए अभी जागो मोहन प्यारे का अगर देखें तो कैसे होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जागो मोहन प्यारे 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सांवली सूरत मोहे मन ही भावे, सुंदर श्याम हमारे, जागो मोहन प्यारे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं ना, छूटता कहाँ है आप लोगों की मात्रा। 7वीं मात्रा के बाद यहाँ 8वां छोड़ देते हो, फिर 9वीं पे तुरंत पकड़ लेते हो। जैसे कि यार बहुत सारे लोग हैं, एक मेरी स्टूडेंट है वो अक्सर यही गलती करते क्या है कि जागो मोहन प्यारे, जागो ऐसे छोड़ देंगी। मतलब कि एक तो सांस नहीं बंधती है किसी किसी की, तब प्रॉब्लम होती है, या तो पूरी लाइनिंग गाने के बाद थोड़ा सा सांस लेंगे, यानी कि 2-3 मात्रा छोड़ देंगे तब जाके शुरू करेंगे। जैसे देखो कमी क्या करते हैं सब ये हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे किया धा धिन धिन धा धा धिन, अब आगे करते हैं क्या, जागो मोहन प्यारे, जागो ऐसे करते हैं। मतलब बहुत आराम से इत्मीनान से, मतलब कुछ सांस वांस ले लेंगे, ताल छोड़ देंगे, जाने दो। जब हमारी गाने का मन करेगा तो हम गाएंगे। तो भाई इस तरह से नहीं करिए, आप लोग करते हो। बेसिकली जब क्लास में लेती हूँ ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि लोग ऐसे निश्चिंत होकर गाते हैं कि ताल से कोई मतलब ही नहीं है, जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जब सांस टूट रहा है टूटने दो, जब हमारा मन करेगा तब वो उठाएंगे, हमको ताल से क्या ही मतलब है। इतनी हंसी आती है, लेकिन प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप लोग लाइनिंग छोड़ते हो ना कि एक तो सांस नहीं बढ़ती, तो पहले रियाज करिए, सांस आपकी पूरी बननी चाहिए जितनी आपकी लय है। उसके बाद कहीं भी रुकना नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो भाई मिस्टेक होती है तो पूरी की पूरी लय गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे 2-2 3-3 मात्रा मार रहे छोड़ रहे, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे नहीं करना होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि आपको लय में रह करके गाने के लिए सबसे पहले आपको मात्राओं को समझना होगा। 3 ताल को बैठिए, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट सुनिए कि वो चल कैसे रहा है, क्या है वो, उसका चलन क्या है, उसका बोल क्या है। और जो बंदिश हमारी उठ रही है वो बंदिश कहाँ से उठ रही है, 9वीं से उठ रही है, 7वीं से उठ रही है, 12वीं मात्रा से उठ रही है, तो उसके बोल क्या है, तबले के साथ हम कैसे मिलाएंगे उसको। और बिना देखे, यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक तबला होता है, कुछ लोग देखते रहते हैं कि हाँ 9वीं मात्रा आई, 9वीं मात्रा आई, 9वीं मात्रा आई, चली भी गई, उनकी 10वीं मात्रा 11वीं मात्रा से शुरू होती है। ये भी बहुत मिस्टेक है। आप लोग तबले में जो नंबर चलता है ना उसको मत देखा करिए। और यहाँ तो वैसे तो देखो ब्लाइंड अगर चलेगा ना तो आपके दिमाग में चलेगा वो ताल।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ लीजिए कि लय में रह के आपको गाना आ जाएगा। यही सारे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने वीडियो में बताया। सो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर सिंगिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्लासिकल में तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कीबोर्ड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वीडियो बना करके आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। तो जितने लोग नए पुराने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी से इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। लाइक शेयर कमेंट तो आप एकदम भर भर के करेंगे, मुझे पता है आप मुझे सपोर्ट करते हैं। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ मुझे मेंशन ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ करके और हर एक कमेंट्स का हम रिप्लाई भी देते हैं। और ऐसी वीडियो को देखते रहिए, म्यूजिक को एंजॉय करते रहिए। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।